ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे श्री रामचरितमानस उत्तरकांड से। ये प्रसंग लिया है मित्रों, और आज का प्रसंग होगा काकभुसुंड का अपनी पूर्व जन्म कथा और कल महिमा कहना। तो मित्रों, इस प्रसंग के भाग 14 हम आप लोगों से साझा कर चुके हैं, और जो भाग 14 में हम अपनी कथा जहाँ पे समाप्त किए थे, उसी के आगे की कथा इस भाग 15 के वीडियो के माध्यम से आप लोगों से साझा करेंगे। तो बिना देरी के मित्रों, आज का प्रसंग हम शुरू करते हैं। सुनु खगेश कलि कपट हठ दंभ द्वेष पाखंड मान मोह मारादि मद व्यापी रहे ब्रह्मांड। हे पक्षीराज गरुड़ जी, काकभुसुंड जी मित्रों कहते हैं, सुनिए, कलयुग में कपट हठ दुराग्रह दंभ द्वेष पाखंड मान मोह और काम आदि अर्थात काम क्रोध और लोभ और मद ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो गए, यानी छा गए। तामस धर्म करहि नर जप तप व्रत मख दान देव न बरसहि धरनी बे न जामहि धान। मनुष्य जप तप यज्ञ व्रत और दान आदि धर्म तामसी भाव से करने लगे। देवता इंद्र पृथ्वी पर जल नहीं बरसाते और बोया हुआ अन्न उगता नहीं। अबला कच भूषण भूरि क्षुधा धनहीन दुखी ममता बहुधा सुख चाहि मूढ़ न धर्म रता मति थोरी कठोरी न कोमलता। स्त्रियों के बाल ही भूषण हैं, उनके शरीर पर कोई आभूषण नहीं रह गया, और उनको भूख बहुत लगती है, अर्थात वे सदा अतृप्त ही रहती हैं। वे धनहीन और बहुत प्रकार की ममता होने के कारण दुखी रहती हैं। वे मूर्ख सुख चाहती हैं, पर धर्म में उनका प्रेम नहीं है, थोड़ी है और कठोर हैं, उनमें कोमलता नहीं है। नर पीड़ित रोग न भोग कहीं अभिमान विरोध अकार नहीं। लघु जीवन संबद पंचदशा कल्पात न नाश गुमानुवसा। मनुष्य रोगों से पीड़ित हैं, भोग सुख कहीं नहीं है, बिना ही कारण अभिमान और विरोध करते हैं। 10-5 वर्ष का थोड़ा सा जीवन है, परंतु घमंड ऐसा है मानो कल्पांत यानी प्रलय होने पर भी उनका नाश नहीं होगा। कलिकाल बिहाल किए मनुजा नहीं मानत क्यों अनुजा तनुजा। नहीं तो विचार न शीतलता सब जाति कुजाति भय मंगता। कलिकाल में मनुष्य को बेहाल अस्त व्यस्त कर डाला, कोई बहन बेटी का भी विचार नहीं करता। लोगों में ना संतोष है, ना विवेक है और ना शीतलता है। जाति कुजाति सभी लोग भीख मांगने वाले हो गए हैं। ईर्षा
साक्षर लोलुपता, भरी भूरी रही समता विगता। सब लोग वियोग विशोक है, वर्णाश्र श्रम धर्म आचार गए। ईर्षा यानी डाह, कड़वे वचन और लालच भरपूर हो रहे हैं। समता चली गई, सब लोग वियोग और विशेष शोक से मरे पड़े हैं। वर्णाश्रम धर्म के आचरण नष्ट हो गए। दमदान दया नहीं जान पनी, जड़ता पर वंचनता तिघनी। तनु पोषक नारी नरा सगरे, पर निंदक जे जगमो बगरे। इंद्रियों का दमन, दान दया और समझदारी किसी में नहीं रही। मूर्खता और दूसरों को ठगना या बहुत अधिक बढ़ गया। स्त्री पुरुष सभी शरीर के ही पालन पोषण में लगे रहते हैं। जो पराई निंदा करने वाले हैं, जगत में वे ही फैले हैं। सुनु ब्यालारी काल कली, मलयव गुण आगार। गुणों बहुत कल जुग कर, बिनु प्रयास निस्तार। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए, कलिकाल पाप और अवगुणों का घर है। किंतु कलयुग में एक गुण भी बड़ा है कि उसमें बिना ही परिश्रम भव बंधन से छुटकारा मिल जाता है। कृत युग त्रेता द्वापर पूजा, मख अरु जोग। जो गति होई सो कली, हरि नाम ते पावहि लोग। सतयुग त्रेता और द्वापर में जो गति पूजा यज्ञ और योग से प्राप्त होती है, वही गति कलयुग में लोग केवल भगवान के नाम से पा जाते हैं। कृत युग सब जोगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, प्रभु समर्पि कर्म भव तरहि। सतयुग में सब योगी और विज्ञानी होते हैं। हरि का ध्यान करके सब प्राणी भवसागर से तर जाते हैं। त्रेता में मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं और सब कर्मों को प्रभु को समर्पण करके भवसागर से पार हो जाते हैं। द्वापर करि रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। कल युग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावई भव थाहा। द्वापर में श्री रघुनाथ जी के चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार से तर जाते हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं है। और कलयुग में तो केवल श्री हरि की गुण गाथाओं का गान करने से ही मनुष्य भवसागर की थाह पा जाते हैं। कलियुग जोगन यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार रू राम गुण गाना। सब भरोस तजि जो भज राम ही, प्रेम समेत गाव गुण ग्राम ही। कलयुग में ना तो योग और यज्ञ है और ना ज्ञान ही है। श्री राम जी का गुणगान ही एकमात्र अध्याय है
अतएव सारे भरोसे त्याग कर जो श्री राम जी को भजता है और प्रेम सहित उनके गुण समूहों को गाता है, सोई भवतर कछु संशय नाही। नाम प्रताप प्रकट प्रकट प्रगट कलि माही। कलि करे कपुनीत प्रतापा। मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। वही भवसागर से तर जाता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। नाम का प्रताप कलयुग में प्रत्यक्ष है। कलयुग का एक पवित्र प्रताप महिमा है कि मानसिक पुण्य तो होते हैं पर मानसिक पाप नहीं होते। तो मित्रों, आज का प्रसंग हम यहीं पे समाप्त करते हैं और इसके आगे की कथा हम अपने अगले वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।